आज विश्व कैंसर दिवस है। पूरी दुनिया 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि डब्ल्यूएचओ जो पूरी दुनिया में कैंसर दिवस के रूप में मनाता है इस बीमारी को, वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को बढ़ाने में कारण है। उसके पीछे मूल कारण ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती हैं एलोपैथी की, और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो फंड करते हैं डब्ल्यूएचओ को और अपने हित के अनुसार नीतियां बनवाते हैं डब्ल्यूएचओ से। तो जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस पूरे विश्व का है वो ये है कि पूंजीपतियों ने इस विश्व के प्रत्येक प्राणी को दुख और दर्द दिया है। और ये मूल बात भारत ही नहीं, समूचे विश्व के लोग अनभिज्ञ हैं इस बात से। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सीमाएं हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या पूंजीवाद है, कुर्सीवाद है। अब गहराई से जाके देखोगे तो डब्ल्यूएचओ जो हमें ये दिखाई देता है कि पूरे विश्व को आरोग्य प्रदान करने के लिए, ठीक उसके विपरीत ये कार्य करता है। इसका मूल कार्य है बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग करना, उनके अनुसार बताई गई नीतियों को विश्व में लागू करना। आप कल्पना करो, एक इतनी बड़ी बीमारी जो विश्व में सबसे अधिक मौतें देती है हर साल। अगर मौत के आंकड़ों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हार्ट की वजह से मौतें होती हैं और दूसरे नंबर पे कैंसर की वजह से मौतें होती हैं। हर साल पूरे विश्व में 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं कैंसर की वजह से। और उनका मूल कारण डब्ल्यूएचओ है। आप ईमानदारी से, जहाँ एक तरफ रिसर्च होना चाहिए था कि ये बीमारी आखिर क्यों फैल रही है और जो कारण निकल के आते उन कारणों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ पूरा विश्व अगर मोटा मोटा इनके कारणों को हम समझें कि आखिर कैंसर के क्या कारण हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो सबसे बड़ा कैंसर का कारण जो बताया जाता है वो धूम्रपान है। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तमाम प्रकार के लॉबी, तमाम प्रकार के क्रिकेटर, तमाम प्रकार की फिल्म इंडस्ट्री पूरे विश्व में प्रचारित करती है शराब, बीड़ी, सिगरेट और अनेकों प्रकार के व्यसनों को प्रमोट करती है। तो क्यों, जब हमें पता है कि इसकी वजह से कैंसर फैल रहा है, तो क्यों नहीं ये वैश्विक संस्थाएं रोकती हैं, क्यों नहीं सरकारें इन्हें रोकती हैं। आज मैंने जब दिन भर टेलीविज़न देखा और तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस को देखा तो मैंने पाया कि मूल बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा। सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश की जा रही कि हर 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर होगा और आप समय से जांचें करवाइए। कहीं ना कहीं व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरे जीवन में अगर सबसे बड़ी पीड़ा, दर्द अगर किसी ने दिया है तो कैंसर ने दिया है, तो मैं उन सभी ऐसे परिवारों से निवेदन करता हूं जिन्होंने कैंसर की वजह से अपने रोगियों को खोया है, अपने प्रियजनों को खोया है, वो आइए हम आज ही के जीवन दिवस पर ये संकल्प लेते हैं कि कैंसर के रिसर्च का कार्य हम करेंगे। और पूरे भारत में जितने भी रोगी हैं आखिर उनको कैंसर क्यों हो रहा है उसका रिसर्च का डाटा हम एकत्रित करेंगे और उसका अच्छे से अच्छा उपचार क्या हो सकता है उस पर भी हम कार्य करेंगे। मेरा आज आपसे एक निवेदन है, जो मेरे जीवन का अनुभव है, भारत में 70 से अधिक ऐसे संस्थानों में व्यक्तिगत रूप से गया हूँ जहाँ पे कैंसर की चिकित्सा होती है, और मैं अपने जीवन का लगभग इस समय 50% समय कैंसर के ऊपर दे रहा हूँ। उससे जो बातें निकल के आई हैं कि आखिर कैंसर क्यों हो रहा है, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण मुझे नज़र आता है वो भोजन। भोजन में जो केमिकल्स युक्त यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स युक्त जो भोजन हम कर रहे हैं वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। अनेकों बार ये सिद्ध हुआ है। जबकि दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग डब्ल्यूएचओ को फंड करते हैं वही कंपनियां यूरिया, डीएपी और केमिकल्स को प्रमोट कर रही हैं। दूसरा कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी।
टूथपेस्ट मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। टूथपेस्ट, डिब्बा बंद जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कैंसर के कारण है। रिफाइंड ऑयल जो पूंजीपति प्रमोट करते हैं, ये कैंसर का कारण है। आयोडीन वाला नमक जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलाया जाता है, पोटासियम आयोडेट मिलाया जाता है। मैदा और चाउमीन से बने अन्य उत्पाद, उनके अंदर अजीनोमोटो मिलाया जाता है, वो कैंसर का कारण है। अप्राकृतिक जीव इन पूंजीपतियों ने खड़ा कर दिया, जर्सी, होलिस्टीन और अमेरिकन गाय के नाम पर, वो कैंसर का कारण है। तंबाकू, गुटखा, शराब और इसी प्रकार के अन्य नशीले पदार्थ वो कैंसर का कारण है, जिन्हें आपके विराट कोहली प्रमोट करते हैं। चीनी कैंसर का कारण है। फैशन के जितने भी आइटम हैं, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये सब कैंसर के कारण है, क्योंकि इनके अंदर मरकरी है, क्रोमियम है, निकल है। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो कैंसर के प्रमुख कारण हैं। आज जो पूंजीवाद ने आशीर्वाद के रूप में या अन्य किसी कंपनी के रूप में जो पैकेट का आटा आपको दे दिया है, उसके अंदर बेंजोलेयर ऑक्साइड मिला है, वो कैंसर का कारण है। बांस और रसायनों से निर्मित अगरबत्ती आपको बीमारी दे रही है, कैंसर दे रही है। जहां मोटापा एक कैंसर का कारण है। तनाव, पश्चिमी संस्कृति के चलते रिश्ते तार तार हो गए और तनाव बढ़ा। विभिन्न प्रकार की इंग्लिश मेडिसिन्स, पेन किलर्स के रूप में जो दी जाती है, वो एक इसका कारण है। पश्चिमी संस्कृति के चलते हुए फिजिकल एक्टिविटी, श्रम का अभाव, ये एक कैंसर का कारण है। आज लालचवश पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए रसोई घर के सभी मसाले मिलावटी हो गए हैं, वो बीमारी का कारण है। फलों को पकाने में जो केमिकल्सों का इस्तेमाल हो रहा है, वो कैंसर का कारण है। दुर्भाग्य इस देश का देखिए, जितना दूध का उत्पादन होता है उससे कई गुना ज़्यादा उसका उपभोग होता है। भला उत्पादन इस देश में होगा कैसे जब आपकी पीढ़ियां टेलीविज़न के आगे कहानी घर घर की देखेंगी, तो वो गाय को पालेंगी कैसे? तो दूध और दूध से बने हुए उत्पाद वो कैंसर का कारण है, क्योंकि नकली दूध बनाने के लिए मेलामाइन, यूरिया और कास्टिक सोडे का इस्तेमाल हो रहा है। हाइब्रिड हाइब्रिड बीज कैंसर व अन्य बीमारियों का कारण है। और अब तो सरकारों ने जीएम सीड्स ले आई, और जीएम सीड्स के बाद हर घर से कैंसर के रोगी निकलेंगे, वो कैंसर का कारण है। मांसाहार, ये कैंसर का एक प्रमुख कारण है। विरुद्धाहार, इससे हमारा वात पित्त कफ विकृत होता है। प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, ये एक कारण है। हमें हमारे मूल ग्रंथ आयुर्वेद से दूर कर दिया गया, उसकी वजह से आज हमें ज्ञान ही नहीं है। अनेकों प्रकार के शरीर में जो वेग हैं वो हम रोकते हैं, विरुद्ध आहार करते हैं, ये एक कैंसर का प्रमुख कारण है। और सबसे बड़ा जो कारण है कैंसर का, वो मनुष्य के कर्म है। परमात्मा ने आपको जीवों की रक्षा, प्रकृति माँ की रक्षा करने के लिए बुद्धिमान बनाया था, 12 कलाएं आपको दी थी, और आपने जीवों को मारने का जो कार्य किया है, प्रकृति का जो विनाश करने का जो कार्य किया है, वो कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण है। तो आइए इस कैंसर दिवस पे संकल्प लें। WHO जैसी संस्थाएं जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही हैं, इन संस्थाओं के खिलाफ भी हमें मुहिम छेड़नी होगी, और व्यक्तिगत स्तर पर हमें समाज को बचाना होगा। जो भी साथी चाहते हैं कैंसर के खिलाफ जंग, वो अखंड भारत स्वाभिमान से जुड़े। हमारी आज ही के दिन एक हम योजना बनाई है, और आज ही के दिन हम उसे कार्यान्वित करेंगे कि विश्व में जहाँ कहीं भी कैंसर के रोगी हैं, उनका संपूर्ण डाटा हम एक वेबसाइट के माध्यम से एकत्रित करेंगे। उनके परिवार के आसपास क्या था, उन्होंने क्या खाया, उनके पीछे क्या एक्टिविटी रही। तो इस रिसर्च वर्क में मुझे कम से कम 10 ऐसे साथियों की आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से काम करें, और भारत के अलग अलग स्थानों पर जहाँ पे कैंसर की चिकित्सा हो रही है, वहाँ आंकड़ा संग्रह करने का कार्य करें। तो जो भी साथी चाहता है कि इस राष्ट्र की विकट परिस्थिति को टाले, वो अखंड भारत स्वाभिमान से जुड़ सकता है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, कृपया वही साथी संपर्क करें जो 2 समय का भोजन और वस्त्र के लिए कार्य कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त साथी संपर्क ना करें। ये कार्य जन कल्याण का है। पहले चरण में कैंसर के कारणों पे और विस्तार से हम रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, और दूसरे चरण में किस प्रकार से सभी पैथियों की मदद लेते हुए
वर्तमान समय में जहाँ भी जो भी चिकित्सा हो रही है, किस पद्धति से हम सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसे लागू करेंगे। और मुझे लगता है कैंसर के रोगियों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें कारण पे कार्य करना है। क्योंकि अगर हमने आज नहीं रोका तो शायद हमारे देश के प्रत्येक घर में दो दो कैंसर रोगी होंगे। और प्रमुख प्रमुख कारण हमने आपको साझा भी किए हैं, एक दो कारण रह गए हैं, मैं फिर से बता दूं। रेडिएशंस, मोबाइल की रेडिएशंस, मोबाइल टावर की रेडिएशंस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पेट स्कैन और सीटी स्कैन की रेडिएशंस, ये भी कैंसर का एक कारण है। और एक अंतिम सवाल इस कैंसर दिवस पे मैं मेरे एलोपैथी के सभी भाई बंधुओं से करना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि तमाम प्रकार की रेडिएशंस कैंसर का कारण है। और आप ये मानते हो कि अंतिम, सबसे अंतिम टेस्ट, जो सबसे रिलायबल टेस्ट है कैंसर का, वो बायोप्सी है। तो फिर क्यों आप रोगी का पेट स्कैन, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हो? और अगर बायोप्सी अंतिम नहीं है तो पहले ही आप निर्णय क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि आयुर्वेद को आप एक बार अध्ययन कीजिए, पूंजीवाद से बाहर निकलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विविध प्रकार के जो टेस्ट का फंडा है, मैं मानता हूँ आज के आधुनिक दौर में आयुर्वेद का जितना कार्य होना चाहिए था, नाड़ी विज्ञान पे जितना कार्य होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आज वो ज्ञान कहीं ना कहीं विलुप्त हुआ है। लेकिन ये भी यथार्थ सत्य है कि अगर ईमानदारी से आप कार्य करें, परमात्मा को साक्षी मान के, तो शायद आपको एक ही टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। अगर बायोप्सी और एफएनसी को फाइनल मानते हो तो उन विकरणों को ख़त्म करो। मेरा मत भिन्न है आप लोगों से, लेकिन अगर आप इस मत पे भी कार्य करते हो तो क्यों रोगी का आप पैसा बर्बाद करवाते हो और क्यों उसके शरीर में रेडिएशंस दिलवाते हो, पेट स्कैन, सीटी स्कैन और एमआरआई के माध्यम से? अगर बायोप्सी टेस्ट अंतिम है तो जहाँ गठान पता चले आप बायोप्सी करवा लीजिए। और मैं अपने अनुभव से सभी रोगियों से निवेदन करता हूँ, बायोप्सी टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाइएगा, इससे बीमारी फैलती है और रोगी की ठीक होने की संभावनाएं भी कम होती है। आओ मिलके लड़ें एक जंग इस कैंसर के विरुद्ध, और हम एक दूसरे का सहयोग करें। जो भी साथी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। और साथ में उन माता पिताओं से भी निवेदन करता हूँ जिनके परिवार में जिन बच्चों के पिता कैंसर से मरे हैं या जिनकी माताओं ने अपने प्राण त्यागे हैं, उन बच्चों को आप गुरुकुल में दीजिएगा। राजीव दीक्षित गुरुकुल की जो पहला लक्ष्य है कैंसर मुक्त विश्व को बनाना, आपके बच्चे को हम कैंसर का विशेषज्ञ बनाएंगे। और उसके लिए आप 12 मार्च को गुरुकुल में अपने बच्चे को लेके आ सकते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। अगर मेरी भारत भूमि के लोगों, आप अगर कैंसर से बचना चाहते हैं तो मेरे 3 कार्य कर दो, आपकी आने वाली पीढ़ी कैंसर से बच जाएगी। गौ माता, परमात्मा के विधान से बनाई हुई गौ माता को आप बचा लो। अप्राकृतिक सीमन के द्वारा तैयार गौ माता कार्य नहीं करेगी इस विषय पे, उस गौ माता को बचा लो। हमारे देसी बीजों को आप बचा लो। अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे, बीमारियों से ना मरे, तो हमारे देसी बीजों को बचा लो। 2 समय भोजन करना अनिवार्य नहीं है, एक समय भोजन करके भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है और कार्य कर सकता है। और तीसरा ज्ञान, और ज्ञान का केंद्र है गुरुकुल। जितने गुरुकुलों का आप निर्माण करवा सकते हो आप करवाओ। आज इस दिवस पे ये 3 प्रार्थना मेरी आप ज़रूर स्वीकार करें। और जो नहीं कर सकते वो अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजो, अपने घरों में गौ माताएँ रखो और बीज बैंक अपने घर घर में बनाओ। अगर वो कार्य भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उन लोगों का दिल खोल कर सहयोग करो, बिना किसी सवाल जवाब के। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।